जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है, कई प्रखंड में चल रहा है, कई में ख़त्म भी होने वाला है और कुछ प्रखंड में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह जान लेना चाहिए कि यदि आपके प्रखंड में शुरू नहीं भी हुआ है तो भी सर्वे का काम आपके प्रखंड में भी हर हाल में होगा, यानी पूरा बिहार में ये सर्वे होना है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जिन प्रखंडों में अभी सर्वे का काम चल रहा है उन प्रखंड में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं ज़मीन के दस्तावेजों को लेकर के। किसी के पास केवल रसीद है, 10 साल 20 साल 25 साल पुराना रसीद कटाया था, केवल रसीद है। किसी के पास केवाला की 1-2 कॉपी है, किसी के पास खतियान की कॉपी है, किसी के पास वो भी नहीं है, केवल उसके खतियान का नंबर है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बात पूरी जानकारी देंगे कि यदि आपके पास कोई भी दस्तावेज ज़मीन का अवेलेबल नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में आप सर्वे का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा वीडियो हमेशा छोटा होता है और छोटा वीडियो में हम अधिक से अधिक बात बताने का प्रयास करते हैं। बड़ा वीडियो नहीं बनाने का मकसद मेरा यही होता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, बस थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन काट कूट के देखे भाग गए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जब भी आप आते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तो ही आप कुछ समझ पाइएगा। हो सकता है किसी लाइन में हमने कुछ बोला हो और उनकी भूमिका आगे हो तो आप वो 1 लाइन देख करके अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि यदि आपके पास ज़मीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप सर्वे का फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि यदि आपके पास केवल ज़मीन का रसीद है तो आपके रसीद पर उसका जमाबंदी नंबर होगा, जमाबंदी नंबर के साथ आपका खाता खेसरा भी होगा। यदि रसीद पर नहीं भी है तो आप अपनी ज़मीन का खाता खेसरा मौखिक भी कम से कम पता कर लें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने जो ज़मीन है जो आपके बाप दादा खरीदे थे, हाल में जो ज़मीन आपने खरीदा होगा उनका तो सभी दस्तावेज अवेलेबल है और उसमें भी कुछ लोगों का जल गया या खो गया या कोई दियाद बाद उनके ज़मीन का पेपर दाब लिया है और दे नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में जब आप केवाला या किसी भी चीज़ की नकल निकालने के लिए अभी जाइएगा तो बहुत मोटी रकम की मांग की जा रही है, उसमें भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि ये जो ऑफिशियल जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी होते हैं ये सब का भाव बढ़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने पैसे को वेस्ट ना करें। हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं जिसके आधार पर आपके ज़मीन का सर्वे का कार्य पूरा भी हो जाएगा और आपको कहीं भी खर्च करने की, फालतू की भागदौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, यदि आपके पास कोई केवाला है या रसीद है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, या कोई भी दस्तावेज है, तो आप वो दस्तावेज ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि रसीद के साथ साथ केवाला होना जरूरी है, लेकिन यदि नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप केवल रसीद लगा के फॉर्म भर दीजिए। यदि आपके पास केवाला है तो केवल केवाला लगा के फॉर्म भर दीजिए। यदि खतियान की कॉपी ही आपके पास अवेलेबल है तो वही लगा के भर दीजिए। यदि वो नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यानी मान के चलिए आपके पास ज़मीन का कुछ नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ज़मीन का अपना दस्तावेज सर्च कीजिए। सर्च करने के लिए भी हमने वीडियो बता दिया है, आप वहाँ पे जाके सर्च कीजिए। यदि वहाँ पर आपको नकल नहीं मिलता है या आपको कम से कम आपका ज़मीन का डिटेल्स यानी कि जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन होता है वो देख लीजिए। यदि केवाला नहीं है और केवाला का PDF फाइल सरकारी वेबसाइट पर नहीं है लेकिन केवाला की जानकारी है तो आप उसी का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब केवाला अपना सर्च करते हैं या खतियान सर्च करते हैं वेबसाइट पे, सरकार की जो वेबसाइट है बिहार भूमि और भूमि जानकारी, ये 2 वेबसाइट है जिसमें आपको केवाला और खतियान की जानकारी, पंजी 2 की जानकारी अवेलेबल होती है। उसका भी वीडियो हमने बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका खतियान ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो जहां पर डिटेल्स और लेकिन उनका है थोड़ा सा भी, केवाला आपका PDF फाइल सरकार की वेबसाइट पर नहीं है लेकिन दिखा रहा है कि फलाने तारीख को फलाने व्यक्ति ने रजिस्ट्री किया है, आपके केवाला जो डीड होता है, जो स्टाम्प पेपर पर जो लिखा जाता है, साइन छाप जिस पर होता है, वो लेकिन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जहां पर उनका डिटेल्स है उन्हीं का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उनको आप सर्वे फॉर्म के साथ साथ लगा दीजिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपका रसीद भी नहीं कटा है, पंजी 2 का जो डिटेल्स है जहां पर आप रसीद कटाते हैं ऑनलाइन, उस वेबसाइट का ही आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और निकाल के उसी के आधार पर आप सर्वे फॉर्म भर दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए और रिसीविंग जैसे ही आपको मिल जाता है वहां पर कर्मचारी आपको मना नहीं करेगा सर्वे फॉर्म में, शिविर में। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास यदि सभी दस्तावेज है तो आप सब जमा कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आप नहीं है तो कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है ना। यदि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, थोड़ा सा है, तो आप थोड़ा सा के लिए
लिए आप सर्वे फॉर्म हर हाल में जमा भरिए और उसको शिविर में जाके जमा कीजिए। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि खतियान आपका हर हाल में बनेगा। और सबसे मेन पॉइंट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट मान के चलिए आप केवाला करा लिए हैं, केवाला आपके पास अवेलेबल है, आप देख रहे हैं कि हमारा मोटेशन नहीं हुआ, यदि वो जेन्युइन केवाला है यानी कि वो फर्जी नहीं है या वो केवाला गलत नहीं है, तो हर हाल में आपके नाम पर जमाबंदी बन जाएगा, चाहे उसका मोटेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो। जमाबंदी का तात्पर्य ये हुआ कि मोटेशन नहीं हुआ तो आप कहिएगा जमाबंदी कैसे बनेगा। ये जो सर्वे होगा, जैसे आप पहले खतियान हुआ करता था, 1956 के आसपास जो सर्वे हुआ था उसमें जो खतियान बना, तो खतियान का मोटेशन नहीं होता है, खतियान का डायरेक्ट आपके खाता नंबर से ही रसीद काट के आपको दे दिया जाता है। यदि आपके केवाला का मोटेशन नहीं हुआ है और केवाला आप आज जाके जमा कर देते हैं, तो उस केवाला के आधार पर जो आपको लिखा है उसका तो जमाबंदी होगा, नहीं होगा तो खाता नंबर तो होगा। पंजी 2 से मिलान करके पूरी इसमें डिटेल निकाला जाएगा कि ज़मीन आपका जेन्युइन है या नहीं है, प्लॉट पर आपका कब्जा है या नहीं है। सर्वे अधिकारी बाद में जाकर इस बात की सत्यापित करेंगे प्लॉट पर जाकर के। और यदि आपका ज़मीन सही है, केवाला सही है, तो आपका हर हाल में खतियान बनेगा। और यदि खतियान बन जाएगा तो आप अपने खतियान के नया जो खतियान बनेगा उसके आधार पर आप डायरेक्ट रसीद कटा सकते हैं। अभी तो प्रॉपर्टी कार्ड भी मिलने वाला है इस सर्वे के बाद। प्रॉपर्टी कार्ड यदि मिल जाएगा तो ज़मीन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है एटीएम कार्ड के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, उसी तरह से प्रॉपर्टी कार्ड का काम होगा। आपके नाम पे कहाँ ज़मीन है, कितना ज़मीन है, ये सब देखिए आपको एक ही कार्ड के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल गई होगी। जो भी आपके पास पेपर दस्तावेज है वो आप जमा कर दीजिए। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि यदि मान के चलिए डॉक्यूमेंट्स आपका जल चुका है या कुछ भी हो चुका है, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे सर्वे की शिविर प्रभारी के नाम। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान शिविर अधिकारी या शिविर पदाधिकारी, आपका शिविर जहाँ पर है उस जगह का नाम डालेंगे, विषय में देंगे। मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि आपका खतियान था, जल गया, अब आप निकालने के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। आपने क्या किया, ऑनलाइन जो भी डाटा था, चाहे आपका रसीदे का जब पंजी 2 का जो डिटेल्स था वही आप प्रिंट करके लगा दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ पर लिखना है कि हमारा खाता मौजा इतना, अंचल फलना, खाता खेसरा रकवा इतना की खतियान हमारे घर में था। 2 साल 5 साल जब आपके घर में या जल गया हो उस समय का आप डेट एक समय बताएंगे कि करीब 2 साल पहले हमारे घर में आग लगी थी जिसमें हमारा सभी मूल्य दस्तावेज जल गया। फिलहाल किसी भी सरकारी कार्यालय या जिला में हमारा खतियान अवेलेबल नहीं है। इसके आधार पर हम पंजी 2 का जो मेरा विवरण था वो हम लगा के दे रहे हैं और इसी के आधार पर हमारा सर्वे में एंट्री कर दिया जाए। ये सब कर देने के बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन तो लिखे आप शिविर प्रभारी के नाम से, लेकिन आपको उस पर साइन और मोहर सरपंच से करवाना है। एक प्रकार से सरपंच, ये समझिए कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं आपके पंचायत का सरपंच इस बात को का गारंटी लेता है कि हाँ इसके घर में आग लगा था और दस्तावेज जल गया। आप दे दीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे में आपसे आप लोग जितना डर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब आधार कार्ड आया था तो उस समय भी लोगों को लग रहा था ये आधार कार्ड क्या है, क्या काम होगा नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, पहले तो आधार कार्ड घर घर जाके 20 रुपया 30 रुपया में बनता था। अभी आप आधार कार्ड में यदि आपको थोड़ा सा त्रुटि है, सुधार कराना है, तो जाके देखिए कितना महंगा पड़ता है और कितना आपको भागदौड़ करना पड़ता है। अभी आपके यहाँ सर्वे अधिकारी आए हुए हैं, बाद में आपकी लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आपको कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ जाएगा यदि सर्वे में कुछ गड़बड़ हो गया तो। इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स जरूर जमा करें, इसको सीरियसली लें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मेरा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।